नमस्कार दोस्तों, पारस सर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का बहुत बड़ा सिलेबस है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ चुनाव वाले सवाल। चुनाव वाले सवाल किस प्रकार से किए जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी? तो कुल मतों की संख्या यानी हारने वाले को जितने वोट मिले होंगे और जीतने वाले को जितने वोट मिले होंगे, उन सबको मिला करके जो मत हैं वो कुल मत हैं। यानी जितने वोट डले होंगे, जितने वोटों को डाला गया होगा पब्लिक द्वारा, जितने मतदाता होंगे, उनकी वो संख्या आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और हारने वाले उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? 41%। तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी वोट डलते हैं, जैसे किसी भी क्षेत्र में 1 लाख वोट डले, तो जितने भी वोट डले, जैसे 1 लाख वोट डले तो उस क्षेत्र का 100% है। अन्य जगह 1.5 लाख वोट डलते हैं, वो उस जगह का 100% है। किसी जगह 5 लाख वोट डलते हैं टोटल, वो उस क्षेत्र का 100% है। जितने वोट डलते हैं वो अपनी संख्या का 100% माना जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, एक उम्मीदवार ने 2 उम्मीदवार थे एक चुनाव में, हारने वाले उम्मीदवार ने कितने परसेंट वोट लिए? 41%। 41% वोट किसको मिले? हारने वाले को मिले। तो मैंने आपको बताया हमेशा 100% वोट होता है। जितने वोट डलते हैं, भले ही वो अपने क्षेत्र के 50,000 वोट डले हों चाहे 1 लाख डले हों, जितने वोट डले हों 100% माने जाते हैं। ठीक है, तो 100% वोट डले हैं, तो हमने देखा 100% में से हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? हारने वाले उम्मीदवार तो जो है कितना वोट मिला? 41% वोट मिले। तो समझ गए, 2 उम्मीदवार थे तो हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किए हैं, तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे? तो क्या करेंगे हम, 100 में से 41 माइनस कर देंगे। तो जीतने वाले का जो मत प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 59%, यानी 59%। 100% में से 41% हारने वाले को मिले, तो हम समझ गए जीतने वाले को कितना मिला? 59%। यानी 100 में से हमने 41% माइनस कर दिया। वो कहा गया कि वह कितने मतों से हार गया? 5580 मतों से हार गया। 5580 मतों से ये हार गया, तो हम समझ गए 5580 मतों से ये जीत गया। यानी मतों का अंतर कितना है? हार जीत का अंतर जब भी दे तो अंतर माना जाता है, मतों का अंतर। यानी ये 5580 मतों से हार गया, यानी इसे 5580 वोट कम मिले। तो मतों का जो अंतर है वो कितना है? मतों का जो अंतर है वो है 5580। तो मैंने आपको परसेंटेज पिछले सवालों में, पिछले वीडियो में आपको बताया कि अंकों का अंतर 5580 है, तो हम परसेंटेज का अंतर निकालेंगे। प्रतिशत का अंतर कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच? 59 में से हम कितना घटा देंगे? 41 घटा देंगे। 59 में से हम अगर 41 घटाएं तो कितना बचेगा यहाँ पर अपना? 18%। ठीक है, तो यानी 18% वोटों से इसको 18% वोट कम मिले, तो इसको 18% वोट ज़्यादा मिले। यानी मतों के परसेंटेज का अंतर कितना हो गया? 18%। क्योंकि 18% है तो क्या हो जाएगा? ये बराबर में। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कुल मतों की संख्या 1, क्योंकि ये बराबर में हो जाएगा। तो 18% है, परसेंट हटा करके हम नीचे क्या लिख देंगे? यहाँ पर 100 बराबर में कितना हो जाएगा? 5580। क्योंकि इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो 5580 इंटू कितना हो जाएगा? 100। और नीचे क्या पहुँच जाएगा हमारा? 18। ये हम डायरेक्ट 18 से भाग कर सकते हैं और इंटू 100 का गुणा कर सकते हैं। तो हम इसको काटें किससे? 9 से।
9 से अगर काटे 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 छंग 54, 9 दूना 18, एक जीरो ये। फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, एक जीरो। क्या बचा हमारे पास 310 इंटू कितना बचा 100, क्योंकि हम इसका गुणा करेंगे 310 में 100 का, कितना हो जाएगा टोटल 31,000। तो टोटल जो वोट मत पड़े थे, वोट डले थे, वो कितने डले थे 31,000। एक बार देख लीजिए, जितने भी वोट डलते हैं वो 100% होते हैं। हारने वाले को 41% वोट मिले तो हमने अपना दिमाग लगाया, जीतने वाले को मिले 59%, 100 में से हमने 41 घटा दिया। हारने वाला कितने मतों से हार गया, 5,580 वोटों से हार गया, तो जीतने वाला भी इतने वोटों से जीत गया। तो हमने देखा इनके मतों का अंतर 5,580 है, तो हमने परसेंटेज का अंतर निकाल लिया, 59 में से 41 घटा दिए, 18%। 18% था 100, क्योंकि 100 ऊपर पहुँच गया, 18 पहुँच गए नीचे। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, कितना आया टोटल 31,000। यानी टोटल वोट जो डले थे वो कितने डले थे 31,000। आप उसकी शॉर्ट ट्रिक और बताए तो, अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, जितने मतों की संख्या दे देगा आपको, दो क्या कर देंगे ऊपर लिख देंगे, उनको क्या कर देंगे 100, क्योंकि हारने वाले को 41% वोट मिले, तो हम क्या करेंगे 100 में से 41 घटाएंगे, कितना बचेगा 59। अब इनके मतों का अंतर कितना है, इनके मतों का अंतर 5,580 है, तो इनके परसेंटेज का अंतर यानी 59% में से 41% हम माइनस कर देंगे, तो 5,580 हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ 100, नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 18। चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है, 18 से हम डायरेक्ट अगर काटें कितना हो जाएगा 18 3 54, अच्छा कितना है 18 कम 18 जीरो, तो वही आ गया। 310 में हम 100 का गुणा करेंगे 31,000। एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से करना है, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। तो ये सवाल भी इसी तरह का है, आप इसको करने का प्रयास कीजिए, ये आपके होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 43% मत लेकर 336 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। चलिए देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 43% मत लेकर 336 वोटों से हार गए। हमें पता है टोटल 100% होता है, 100% होता है। 100% में से 43% वोट हारने वाले को मिले, तो हम समझ गए 100 में से 43 अगर घटा दें कितने बचेंगे, 57% वोट किसको मिल गए, जीतने वाले को मिल गया। ठीक है, इनके जो है परसेंटेज का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज का अंतर हो जाएगा वो 14% हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 336 वोटों से हार गया। मतों का अंतर, हार हो चाहे जीत हो, वो मतों का अंतर माना जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक में ना बताए 336 जो भी अंकें दे रखी हुई इन सवालों में ऊपर लिखेंगे, 3 का गुणा करेंगे, वो बटे क्या हो जाएगा जो भी परसेंटेज का अंतर। तो ये जो इस ट्रिक से जो निकल के आएंगे वो आपके आएंगे कुल मतों की संख्या निकल के आएगी, आपको ध्यान रखना है। 14 से हम काट देंगे, 14 दूनी 28, बचे 5 होते हैं, 14 चौके 56। बहुत ही सिंपल है। कितना है टोटल 2400 मत पड़े। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आपको टोटल जो है वोट या मत निकालना पड़ेंगे। जीतने वाले का अगर पूछे
जैसे हमारे पास टोटल 2400 आए, तो जीतने वाले का जो परसेंटेज वो कितना है, 57% है। तो जीतने वाले को जितने परसेंट वोट मिलेंगे कुल मतों का उतना परसेंट हम निकाल देंगे। जीतने वाले को 57% वोट मिले तो 2400 इंटू क्या कर देंगे 57 बटे कितना हो जाएगा 100। तो अगर हारने वाले का पूछे कुल मतों का जितना भी उसका परसेंटेज निकाल कर हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो इस सवाल में आपको बताया कि उसने जीतने वाले उम्मीदवार का जो है मत पूछे हैं, तो आपको क्या करना है, कुल मत निकालना है और जीतने वाले को जितने परसेंट वोट मिले हैं उसका आपको परसेंटेज निकाल कर करना है। मैं आपको बताया था तो जीतने वाले उम्मीदवार को मैं मत बता दूँ 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया एक उम्मीदवार। हमने देखा है एक उम्मीदवार 40% वोट लेकर 15,000 वोटों से हार गया है। तो हम देखेंगे 40% हारने वाले को मिले हैं तो 100% होता है। 100 में से 40% हारने वाले को मिला तो जीतने वाले को कितना मिला है 60%। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया 20। और जो मतों का अंकों में अंतर है वो कितना है 15,000। ये 15,000 वोटों से हार गया तो ये 15,000 वोटों से जीत गया। इंटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, तो इससे जो निकल के आएगा हमारा टोटल कितना आएगा, कुल मतों की संख्या निकल के आएगी। 20 से हम डायरेक्ट काट देंगे, 20 को हम 20 एकम 20, 20 पंजी कितना हो जाएगा 100। 15,000 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा ये टोटल 75,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी आई है 75,000। पर हमसे उसने पूछा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो जीतने वाले का पूछा है तो हम किसका निकालेंगे, जीतने वाले का। जितने भी वोट पड़े, अब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले 60%। तो 75,000 का हम क्या निकाल देंगे 60%। हिंदी से हिंदी काट देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 6 पंजे 30, 5 3 6 7 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। तो जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल कितने वोट मिले 45,000। अगर इसी तरह वो हारने वाले का पूछता 75,000 का क्या निकाल लेते हैं 40%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।